ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ उन्होंने एक बार फिर दिल्ली को रुख किया है। तकरीबन एक साल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरना देने के बाद उनका जो 3 कृषि कानून थे वो सरकार ने वापस ले लिए थे, पर कुछ भी अभी जो मांगे हैं किसानों की अभी जो बाकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो किसानों बहुत बड़ी संख्या में जो किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और किसान आगू है जो किसानों को संबोधन कर रहे हैं स्टेज से। मैं कैमरामैन को कहूँगा पीछे भी दिखाएं कि कितनी जो संख्या में महिला किसान और जेंट्स किसान हैं जो आज जंतर मंतर पर आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी तमाम मांगों को लेकर। जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, पर सरकार ने कहीं ना कहीं जो उनकी जो मांगे हैं उनको इग्नोर किया है, उनकी मांगे नहीं मानी हैं। जैसे एमएसपी की गारंटी हो, बिजली शोध कानून हो, बिजली शोध कानून का वादा किया था ये हम बिल नहीं लेकर आते हैं। यहाँ पर कुछ किसान खड़े हुए हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर? संदीप शास्त्री। हाँ, आज जंतर मंतर आए हैं, एक साल पहले बैठे रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, तो क्या जरूरत पड़ी है? देखिए, जब हमने आंदोलन को स्थगित किया, ऐसा तो नहीं है कि हमारी सारी मांगे पूरी हो गई थी। अभी भी हमारी मांगे लगातार जो है वो जारी है। एमएसपी की गारंटी का कानून अभी बनना बाकी है। जो किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वापस लेने बाकी है। लखीमपुर में जो समझौता हुआ वो समझौता अभी बाकी है। अभी नया बिजली कानून लेके आ गए हैं, उसका वो है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में तो इतना आग लगी हुई है कि रोज ये संविधान को खत्म करने की रोज ये प्रक्रिया चला रहे हैं। रोज संविधान की पुस्तक में से एक पेज ये फाड़ने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे ये संविधान को बेच खाएंगे और यहाँ पे मनुवादी व्यवस्था लाएंगे। इसलिए मैं किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से ये कहता हूँ कि हमारे वर्ग के पास नौकरियाँ ही क्या थी। हमारे वर्ग के पास जो है माली, चपड़ासी, पियोन, रेलवे, डाकखाने, हमारे वर्ग के पास यही नौकरियां थी ना, फौज की, पुलिस की। उनको तो सरकार पूरा का पूरा प्राइवेट कर रही है। कहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा? रिप्रेजेंटेशन तो हमारा जीरो हो जाएगा। संविधान ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी रिप्रेजेंटेशन की, और जबकि उसी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी है। अगर उसमें कोई खामी है तो आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इस संविधान से जो मेरे वर्ग को जो ताकत मिली वो ताकत ये जीरो करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर आईएएस लेने होंगे तो लेटरल एंट्री से ले लेंगे। इसे मेरे किसान वर्ग से, मेरे वर्ग की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या ये हमें वापस गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या दोबारा से ये हमारे गले में आंधी डालना चाहते हैं? क्या ये पीछे हमारे झाड़ू टंगाना चाहते हैं? ये चाहते क्या हैं आखिर? लेकिन इस संविधान से जो हमें ताकत प्राप्त हुई है उस ताकत को हम बरकरार रखना चाहते हैं। इस देश के विकास के लिए जो 75 साल में जो विकास के क्रम में देश आया है उस देश में उस क्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको साथी एक बात बता देना चाहता हूँ। पब्लिक लॉ 480, ठीक है, नाम का गेहूं आता था 480 आता था, PL 84 या फिर PL 480। उन्होंने क्या किया, अमेरिका से जो गेहूं आता था वो वहाँ पे पशु खाते थे। उस समय में भारत के लोगों ने, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान और जय किसान का। मेरे देश के अन्नदाता ने इतनी मेहनत करी कि आज पूरे देश के भंडार भर दिए। इवन हम दूसरे देशों को खिला सकते हैं। और इस देश का किसान अगर 75 साल में भी सुखी नहीं है, मजदूर वर्ग का कितना दमन हो रहा है इस देश में, वो बर्दाश्त के बाहर है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पे इस व्यवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। जो सरकार ने वादे किए थे किसान आंदोलन के दौरान जब समझौते हुए, आपको क्या लगता है कि सरकार उन पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार ने विदेशी मुल्कों के साथ में ऐसी संधियां कर रखी हैं, WTO से भी संधि कर रखी है, अलग अलग वर्गों से, पूंजीपतियों के साथ में, जो इनके मित्र हैं उनके साथ में इन्होंने, जैसे उनके साइलोज पे कानून आने से पहले साइलोज बनवा दिए। इसका मतलब पूर्व निर्धारित था ये प्रोग्राम कि तुम साइलेज बना लो, हम तुम्हारे लिए जो है ऐसे कानून लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन चेहरों को आप देख पा रहे
रहे हैं वो सरकार के चेहरे नहीं हैं। सरकार को चलाने वाले हैं वो पूछे पूंजीपति, वो कॉर्पोरेट घराने जो इस देश को मुट्ठी में करना चाहते हैं। किसी गरीब मजदूर का 2000 रुपये का लोन नहीं माफ़ होता है, किसी मजदूर किसान का नहीं होता है, किसी छोटे व्यापारी का नहीं होता है, किसी गरीब का नहीं होगा। और इनके सहयोगी जो हैं, जो सरकार के साथी लोग हैं, उनके जो है कई हजार लाखों करोड़ रुपए के बिल जो हैं, उनके लोन जो है वो माफ़ कर दिए जा रहे हैं। किसी दिन वो देश छोड़ के भाग गए, हमारा क्या होगा? ये देश एक दिन में देश नहीं बना है। मेरा देश बहुत मेहनती, बहुत वो है। इस मिट्टी ने शेर भगत सिंह पैदा किए, इस मिट्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद पैदा किए, इस मिट्टी ने बहुत ऐसे लोग पैदा किए हैं जो दबाव महसूस नहीं करते। हम इस मिट्टी के लोग इस व्यवस्था को चेंज करके रहेंगे, ताकि ये पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे वाली जो व्यवस्था है हम इसे बदल के रहेंगे। और इसे कोई नहीं करेगा, इसे किसान मजदूर के बच्चों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि तलवार जो है हमारे गर्दन पे है। अब हो क्या रहा है कि केवल आप देखिए वही मुर्गा फड़फड़ाता है जिसकी गर्दन पे छुरी होती है। कभी बैंक वाले फड़फड़ा रहे हैं, कभी किसान फड़फड़ा रहे हैं, कभी छोटा मजदूर फड़फड़ा रहा है, कभी जो है अभी ये टीओडी वाले जो हैं। इसलिए सबको एक साथ होकर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, और ख़ास करके वो वर्ग जो गरीब है, जो एससी है, जो एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको तो इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके गलों पे तलवार रखी गई है। और कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली झपट्टा मारना छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम से जज आ रहे हैं वो हमारी क्यों सुनेंगे? वो हमारी सुनते ही नहीं हैं। इस देश में 20-20 साल तक चलते हैं कोर्ट केसेस, क्यों चलते हैं? इसलिए मैं आपसे चैनल से कहता हूं कि लोग संगठित हो और अपने मुद्दों के लिए, इस देश के संविधान के लिए जो कम से कम हमें लड़ना पड़ेगा। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी, कृषि कानून वापस हुए, पर उसके बाद जो बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं कि जो कृषि कानून वापस लिए हैं उसको फिर हम दोबारा लाएंगे। देखिए, वापस लाने की तो सरकार में हिम्मत है नहीं। हम तो बल्कि सरकार से एमएसपी ले और लेंगे। C2+50 का जो फार्मूला था स्वामीनाथन आयोग का, वो हम लागू करवाएंगे। और अजय मिश्रा टैनी को भी देखना सलाखों के पीछे जाना होगा, मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। जितने किसानों पे फर्जी बिल वो बनाई है, एफआईआर बनाई है, वो सभी एफआईआर वापस लेनी होगी, क्योंकि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, हम मरने वाली नस्लें नहीं हैं। वे नस्लें अलग हैं जो बाहर देशों से आई है, जो यहाँ आकर के अपने आप को राजा घोषित करती है। हम मरने वाली नस्ल नहीं, हम इस देश के राजा लोग हैं। अभी आप आए हैं, पूरे देश भर से किसान आए, तो क्या क्या जो समस्या है रास्ते में, क्या क्या आ रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि रोका गया है अभी भी किसान। जहाँ पे भी बॉर्डर थे, जो भी सरकार ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, उसको भीड़ा कर दिया है, ताकि किसानों के बड़े जो ट्रैक्टर को तो तोप समझते हैं सरकार, कि जिस तरह से हम ट्रैक्टर का आह्वान करते हैं सरकार चौकन्नी हो जाती है। उन्होंने क्या किया, रास्तों को कम कर दिया। हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हम देने वाले लोग हैं। हम 5 किलो अनाज में जो है इनकी वोट देने वाले लोग नहीं हैं। हमें रोजगार चाहिए, हर रात को काम चाहिए। इसलिए जो है सरकार जो है लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है, हमें बदनाम करने के लिए स्वयं जो है भीड़ा कर रही है, ताकि लंबे लंबे जाम लगे और ताकि ये लोग ऐसा दिखाएं कि किसानों के आने से दिल्ली में अव्यवस्था फैली है। हम व्यवस्थित लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। कभी हमें खालिस्तानी कहेंगे, कभी पाकिस्तानी कहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्य जो डिमांडें हैं वो आप आज जंतर मंतर से क्या क्या कर रहे हैं? जो सरकार आज की जो पंचायत होगी उस पर जो फैसले लिए जाएंगे, मुख्य हमारे मुद्दे हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। दूसरा हमारा मुद्दा है अजय मिश्रा टैनी जो लखीमपुर का समझौता है उसे फलित करो। तीसरा हमारा है बिजली बिल संशोधित अधिनियम 2020 जो है उसको रोक लगे तुरंत के तुरंत प्रभाव से। चौथा जो है, जो हमारे किसान भाइयों पे, मजदूर भाइयों पे आंदोलन के दौरान जो फर्जी मुकदमे बनाए हैं सरकार ने, निश्चित तौर पर सरकार उसे पहली कलम से वापस ले और माफ़ी मांगे कि हमसे जो है गलती हुई कि हमने जो है इन पे फर्जी मुकदमे करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किसान हैं जो जंतर मंतर पर आज आए हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। जो सरकार ने वादा किया था किसान आंदोलन के दौरान कि जो बिजली शोध कानून है वो नहीं लेकर आएंगे और जो एमएसपी की गारंटी देंगे, पर अभी तक जो किसानों का कहना है कि उसमें 1% की भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। और जंतर मंतर पर पूरे देश भर से जो किसानों का आना जारी है और किसान आगुओं का दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने जो हमारे किसानों को जगह जगह पर दिल्ली के बॉर्डरों पर रोका हुआ है। उन्होंने सरकार को और प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से स्टेज समाप्त नहीं करेंगे। रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।